देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी और इस देश के मुखिया जो वसूली गैंग के भाई हैं, उनकी सारी प्रक्रिया जो चंदा उगाही वाला कार्यक्रम है वो संदेह के घेरे में है। प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पूरे देश का जनता इसको बहुत गौर से अध्ययन कर रहा है और सारी वर्तमान स्थिति को समझ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों संदेह के घेरे में हैं। ये सारा परिप्रेक्ष्य बता रहा है कि इस देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। आपने चंदा उगाही किया, आप उसका तार्किक पारदर्शिता के साथ, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चंदा लिया गया, आप पारदर्शिता के साथ एक एक व्यक्ति का ये विवरण दे दें, प्रस्तुत कर दें जनता के सामने। बहुत बेचैनी से जनता उसकी जानकारी चाह रही है कि आखिर यदि रेड्डी बंधु आपको 60 करोड़ का चंदा देते हैं, किस लिए दिया, क्या कारण था उसको देने के पीछे। ये सिर्फ चंदा नहीं है, एक प्रकार का एक्सटॉर्शन है, रंगदारी की वसूली है। तो ये सारा प्रक्रिया देश की जनता समझ रही है। पीएम केयर फंड का अभी तक कोई विवरण आपने नहीं दिया। आप पूरे देश की जनता को पारदर्शिता के साथ दिखा दीजिए ना कि हमने जो लिया पैसा वो किस लिए लिया, किससे लिया, क्यों लिया और उसका हम कहाँ उपयोग करेंगे। अभी बहुत अच्छा रामलीला मैदान से राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो है सारी प्रक्रिया मैच फिक्स है। इन लोगों का चुनावी एजेंडा है कि वीवीपैट मशीन को हैक कर देना है और उसके द्वारा आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बोला है कि आप ये सुनिश्चित करें, एक याचिका गई है उसमें वो सुनिश्चित करने बोला है कि जो मतदान दे रहे हैं उनको पर्ची दिखना चाहिए कि उन्होंने जो उम्मीदवार को दिया वो सही में वो दिया कि नहीं दिया। आप जो काला शीशा लगा करके धोखा कर रहे हैं, उस धोखा को उजागर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस पर एकदम स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट डिसीजन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर कड़ा विरोध दर्ज करा के इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देना चाहिए, डिसीजन देना चाहिए कि आपको ये भारत की जनता को सुनिश्चित करना होगा कि उसका मत गलत जगह नहीं जा रहा है। वो जो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, सही उम्मीदवार का चुनाव कर रहा है। ये सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट का जिम्मा है। तो आप देखिए वर्तमान परिस्थिति में केंद्र सरकार और भाजपा दोनों प्रश्नवाचक में है। लोगों की विश्वसनीयता जो है इनके ऊपर बिल्कुल नहीं है। आप पूरे देश में देखिएगा, इनका वो हंस होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इस तरह का कि कोई सरकार जाते वक्त होती है। और भारत की जनता बहुत संवेदनशील है, किसी को जो है ना बहुत जल्दी हाथ पे लेती है और जब फेंकती है ना तो उसको भी बहुत बुरी तरह से फेंकती है। तो राहुल गांधी ने बयान में कहा है कि 180 पे सिमट जाएगी बीजेपी और ये मैच फिक्सिंग चल रही है। बिल्कुल, यदि वीवीपैट मशीन की पर्ची की काउंटिंग हो जाए और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन यदि इसको सुनिश्चित कर दे, ये 150 के अंदर आ जाएंगे। इनकी वजूद नहीं है पूरी भारत में। पूरी देश की जनता जिन हिंदी पट्टी के ऊपर ये गर्व कर रहे हैं, हिंदी पट्टी के लोगों ने पूरा संदेह की नज़र से देख रही है भाजपा को और प्रधानमंत्री को। इन्होंने अपना विश्वसनीयता खो दिया है। ये आज जो है 10 साल के शासन के बीच में आज जब चुनाव में जा रहे हैं तो कच्छतीहू का द्वीप दिख रहा है इनको, जो 54 साल पुराना कहानी है। ये कहानी बना करके आप चाहते हैं कि भारत की जनता आपको केंद्र की सरकार दे दे हैं। आपने 10 साल से यदि आपको दर्द था कच्छतीहू का, आपको कौन रोका हुआ था? कांग्रेस पार्टी रोक रही थी क्या? आप 10 साल में हासिल कर लेते कच्छतीहू को। आज चुनाव में जाने के समय आपको कच्छतीहू याद आ रहा है? 54 साल पुरानी डिसीजन याद आ रही है। उस वक्त की वर्तमान परिस्थिति क्या थी, किस स्थिति, किस परिस्थिति, किस वजह से ऐसा निर्णय लिया गया। आप आज ये चुनाव में जाते वक्त आपको दर्द उठ रहा है। आप इतने बड़े देशभक्त हैं, आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, आप 10 साल में क्यों नहीं कर पाए?
2014 से आप गद्दी पे आसीन हैं, आज 2024 में आपको कचती हुई याद आने लगा। 10 साल कहां थे भैया? आप तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, आप तो बहुत बड़े देश प्रेमी हो। 10 साल में आपको श्रीलंका से लेने में कोई मना किया था क्या? किसकी बाध्यता के कारण आप नहीं ले पाए? वो अपनी नाकामी को देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। देश की जनता उनकी विश्वसनीयता और उनके सारी कार्यक्रम को प्रश्नवाचक चिन्ह में देख रही है। इनका विश्वसनीयता जो है प्रश्न चिन्ह पे लगा हुआ है। क्या भाजपा जो है मुद्दों से भटकाने का काम करते, जैसे ईडी, अभी आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें या ईवीएम की बात करें, इस पे कोई चर्चा नहीं है। पूरे देश को हर मुद्दे, जो मुद्दा जनता का है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इनके पास एक से एक एजेंडा है। आप बता दो ना, पुलवामा की घटना का आज तक जांच बता पाया क्या? कौन दोषी था उसमें दोष निकाल पाए क्या? तो लोगों को भटकाना और सब कार्यक्रम इनका खुद का किया कराया है। देश की जनता भली भांति समझ रही है, चुनाव में इनको बहुत बड़ा नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन उनका नारा है 400 पार का नारा लगा रही है भाजपा। सब हवा हवाई है ये नारा। यदि नारा ही है तो आप देश भर में घूम घूम के गठबंधन क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है? 400 पार है फिर तो अकेले ही पूरा गद्दी संभाल लेना था। क्या दरकार है आपको लोगों की? कांग्रेस से लोगों को डरा के धमका के खरीद रहे हैं, किसी को लेके आ रहे हैं, किसी को लेके जा रहे हैं। क्यों गंध मचाए हुए हो? देश की जनता सब समझ रही है। चुनाव का इंतजार कीजिए, सारा निर्णय आपको सामने आ जाएगा। 6 महीना तक जेल में बंद रहे संजय सिंह, उन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आज जो है जमानत मिल गई। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को भी बेबुनियाद फंसाया जा रहा है? देखिए, ये तो भाजपा और केंद्र सरकार की गढ़ी हुई साजिश का नतीजा है। ये लोग एक प्रकार से लोगों को धमकाना, डराना, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग उतारू हैं। किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वही ईडी आज जब जमानत हो रहा था क्यों नहीं विरोध किया? क्यों उनको बेल होने दिया? यदि आपके पास कोई आधार था क्यों बेल मिल गया? आप लोगों को केवल बेवकूफ समझ रहे हो। भारत की जनता जो है सारा बात को समझ रही है। इनकी विश्वसनीयता प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इनको जनता चुनाव में इनकी सारा नतीजा दे के छोड़ेगी।